विनीत जी, ये वही पुलिस है जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, तब आपके सहयोगी के रूप में जिनके सामने बैठकर नवनीत राणा और रवि राणा कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप ही के साथ मिलकर सरकार भी आप लोगों ने 5 साल चलाई। खाकी भी वही है जो आपके समय थी, सत्ता बदली और अब खाकी एक तरफा हो गई। देखिए, जमहूरियत में यही होता है कि जो सरकार होती है उसकी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। मुझे चिंता 3 बात की हो रही है और मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि आप भी महाराष्ट्र के ताल्लुक रखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखिए, वो भिवंडी हो, कुरेशी नगर हो, वो मालेगांव हो, लातूर हो या उस्मानाबाद हो, हर जगह पे खराब हो रहा है, हर जगह पे ब्रीडिंग ऑफ टेररिज्म हो रहा है। अमरावती भी है विनीत जी, अमरावती भी है, अमरावती है। उसके बाद में गोंदिया में भी अगर देखें तो गोंदिया में आज सिचुएशन नहीं रही वैसी कि जहां जा सके। एक बात। नंबर 2 बात जो है वो पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। अच्छी अच्छी कंपनियां महाराष्ट्र से बाहर आ रही है, अच्छे लोग महाराष्ट्र से बाहर आ रहे हैं, कई लोग महाराष्ट्र से बाहर आ रहे हैं, दूसरा पलायन हो रहा है। अगर वहां पे पलायन होगा तो वहां पे जीडीपी कैसे बढ़ेगी? तीसरी बात है, एक तो कोरोना ने मारा, दूसरा वहां का टूरिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया क्योंकि लोग डरते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। मैं मुंबई में बोरीवली में रहता हूं, अगर एयरपोर्ट से मुंबई बोरीवली जाना चाहता हूं तो 2 से ढाई घंटा लगने लग गया है, जो कि मैंने कभी ऐसा सहन नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो गया पिछले 3 साल में। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया है, भाई से भाई कतराने लगा है। हमारे पे कभी इतना वैमनस्य नहीं था, हमारी सरकार में तो बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी ने सोचना चाहिए। बाबा साहब को लोग हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उनको क्या कहेंगे, इनके बारे में उनको चिंता होनी चाहिए। एक और बात मैं आपको बताऊं, सरकार जब इस तरह से दमन करती है तो सामान्य जनता भी फिर उसके सामने खड़ा हो जाती है। आप कब तक खाकी का डंडा लेके वहां के लोगों को रोकेंगे? महाराष्ट्र संतों की भूमि है, महाराष्ट्र से संत ज्ञानेश्वर निकले हैं, तुकडोजी महाराज निकले हैं, तुकाराम महाराज निकले हैं। वहां पे रामदास स्वामी लंगोटी पहनकर एक राजा को लीड करते थे। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी ने ये जान लेना चाहिए कि सामान्य जनता भी जो है अब त्रस्त है, अपने आप को बहुत ज्यादा वो प्रगति समझती है। विनीत जी, आपने अर्थव्यवस्था को लेकर बात की, हमारी भी चिंता यही है। अगर देश में सियासत हिंदू मुसलमान करेगी तो 5 खरब डॉलर की यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कैसे हासिल करेगी? महाराष्ट्र नहीं, सारे भारत की बात। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं बीच में आपके सवाल के आंसर, अगर आपने गत 6 साल का रेशियो देखा तो माइनॉरिटी गर्ल ड्रॉप आउट रेशियो ऑफ द स्कूल अगर आपने देखा तो बहुत कम है, 1:5 पे रह गया। 2014 के पहले अगर 100 मुस्लिम महिला मुस्लिम लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट करती तो केवल 20 रहते। इसका एक आपको जानकारी देने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। महाराष्ट्र में हर 2 हिंदू जो पैदा होते हैं उसमें 3 मुसलमान पैदा होते हैं, यानी उनका पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है और जो रेशियो बढ़ रहा है, ये कब हो सकता है? तो वहां पे जब लोगों को पिछले साल जो कोरोना था, उसके साल पहले साल भी जो कोरोना था, केंद्र सरकार ने पीडीएस बांटा गया। 80 करोड़ लोगों को पीडीएस राशन मुफ्त दिया गया। देते समय पूछा नहीं गया कि बेटा तेरा नाम सरिता की सलमा है, हर आदमी को दिया गया। तो मुझे लगता है कि भारत में इस समय जो सरकार है वो माइनॉरिटीज के लिए और सभी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। केवल चिंता है महाराष्ट्र की, जहां पे अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ा रही, इसलिए है कि आईटी कंपनीज जो पुणे में थी बाहर जा रही है। मुंबई से तो आईटी कंपनी सिप्स जो है ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। मुंबई में जो टेक्सटाइल का बाजार था वो पूरा सूरत जा रहा है। टेक्सटाइल है ही नहीं, अमरावती में नहीं है, मालेगांव में नहीं है, भिवंडी में नहीं है। भिवंडी के सारे जो काश्तकार है वो या तो बिहार चले गए हैं या फिर यूपी चले गए। तो मुझे लगता है कि उद्धव जी ने सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में कपास, कपड़ा, आईटी इसकी पहचान थी, तो ये जो पहचान खत्म हो रही धीरे धीरे, तो उसके बारे में उन्होंने चिंता करनी चाहिए।